उत्पन्ना एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, क्या आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं? क्या आपके मन में हर समय कोई ना कोई चिंता बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता? क्या घर में क्लेश, बीमारी या धन की तंगी ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है, तो आज का यह वीडियो, आज की यह दिव्य कथा आपके लिए ही है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी व्रत और उसकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सुनने मात्र से, जी हां, केवल ध्यान लगाकर सुनने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट स्वयं ही मिटने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की। शास्त्रों और पुराणों में एकादशी तिथि का महात्म्य सभी तिथियों में सबसे ऊपर बताया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से अधिक क्यों है? इसका कारण इसके नाम में ही छिपा है। उत्पन्ना यानी जिसकी उत्पत्ति हुई हो, जो प्रकट हुई हो। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी स्वयं एकादशी देवी के प्रकट होने का दिन है। यह वही पुण्य तिथि है जब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने मुर नामक भयंकर दैत्य का संहार कर देवताओं और मनुष्यों को उसके आतंक से बचाया था। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह भगवान विष्णु की लीला का और एकादशी माता की महिमा का साक्षात वर्णन है। यह कथा बताती है कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए स्वयं नारायण को भी योग निद्रा का आश्रय लेना पड़ा और कैसे एक दिव्य शक्ति ने दुष्टों का नाश किया। कहा जाता है कि जो कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में आने वाली हर बाधा, हर दुख, हर पीड़ा का शमन होता है। उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए अपने मन को पवित्र करके, अपनी सारी चिंताओं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके इस दिव्य और पावन कथा का श्रवण करते हैं और देखते हैं कि कैसे यह कथा हमारे जीवन के सारे दुखों को स्वयं ही मिटा देती है। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था उसका सुंदरपुर। उस गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन बड़ी ही मुश्किलों और गरीबी में बीत रहा था। वह रोज मेहनत मजदूरी करता, तब कहीं जाकर उसे और उसकी पत्नी मीना को 2 वक्त का भोजन मिल पाता था। सुंदरपुर गांव के लोग ज्यादातर किसान या मजदूर थे। वहां कोई बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन जरूर थी। बस एक रामू ही ऐसा था जिसके पास ना खेत था, ना कोई जमीन। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी थी। उसकी असली दौलत तो बस उसका मेहनत करने वाला शरीर और उसका ईमानदार दिल था। वह गांव में जहां भी काम मिल जाए, वहीं मजदूरी करने लग जाता था। कभी किसी के खेत में, कभी किसी के घर के निर्माण में, तो कभी बाजार में बोझा ढोने का काम करता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही आस रहती थी कि उसे कोई पक्का काम मिल जाए, ताकि उसे रोज रोज काम ढूंढने की चिंता ना रहे। वह आसपास के दूसरे गांवों में भी काम ढूंढने जाता, मगर कहीं भी उसे 2-4 दिन से ज्यादा का काम नहीं मिलता था। कई बार तो हफ्तों तक उसे कोई काम नहीं मिलता और तब वह और मीना उदास होकर भगवान को याद करते। रामू आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी तरह मजदूरी ढूंढने में बीत जाएगी? मैं कब अपनी पत्नी को एक दिन पेट भर सुकून का खाना खिला पाऊंगा?
समय अपनी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन रामू सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। वह गांव के जमींदार से लेकर छोटे किसानों तक सबके दरवाजे पर गया। सेठ जी, कोई काम हो तो बताइए। मालिक, खेत में कोई मजदूरी हो तो दीजिए। लेकिन उस दिन जैसे उसकी किस्मत ही रूठी हुई थी। हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, आज कोई काम नहीं है रामू, तुम कल आना। सूरज ढलने लगा था। रामू थका हारा निराश मन से घर की ओर लौट रहा था। उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह सोच रहा था कि आज घर जाकर मीना को क्या जवाब देगा। आज फिर घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बच्चे तो थे नहीं, पर पत्नी का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। जैसे ही वह घर पहुंचा, मीना ने उसे देखा। रामू का उतरा हुआ चेहरा देखकर ही वह सब समझ गई। उसने एक सूखी रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने लिए यह आधी रोटी बचाकर रखी थी, आप इसे खा लीजिए। रामू की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, नहीं मीना, यह मैं कैसे खा सकता हूं? आज मुझे काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम बेईमानी नहीं करेंगे। उस रात दोनों पति पत्नी सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। रामू का दिल भारी था, लेकिन उसका ईमान अब भी मजबूत था। अगली सुबह रामू एक नई उम्मीद के साथ फिर से काम की तलाश में निकला। वह गांव से निकलकर पास के जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि अगर मजदूरी नहीं मिली तो जंगल से सूखी लकड़ियां ही बीन लाएगा। उन्हें बेचकर शायद आटे दाल का कुछ इंतजाम हो जाए। वह घने जंगल में काफी अंदर तक चला गया। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर पर तप रहा था। रामू पसीने से तरबतर था, लेकिन उसे लकड़ियां भी बहुत कम मिली थीं। वह थककर एक बड़े से पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसकी नजरें जमीन पर ही टिकी थीं। वह अपनी गरीबी और लाचारी के बारे में सोच रहा था। तभी पेड़ की जड़ों के पास सूखी पत्तियों के ढेर में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। पहले तो रामू ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। शायद भूख की वजह से उसे ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब वह चमक बंद नहीं हुई तो उसने पत्तियों को हटाकर देखा। पत्तियां हटते ही रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन पर एक छोटी सी मखमली थैली पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उस थैली को उठाया। थैली भारी थी। उसने थैली को खोला और उसके अंदर जो देखा उससे उसकी सांसें ही रुक गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वे सिक्के धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने अपने जीवन में इतने सिक्के एक साथ तो क्या, एक सिक्का भी कभी नहीं देखा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। उसने थैली को बंद किया, फिर खोला। सिक्के असली थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अरे मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं मीना के लिए अच्छे कपड़े ले जाऊंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वह उन सिक्कों को देखकर सपनों में खो गया। वह लगभग भूल ही गया था कि वह कितना भूखा और थका हुआ है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बस उन सिक्कों को देखे जा रहा था। रामू उन सोने के सिक्कों को अपनी मैली कुचैली हथेली पर रखकर बस देखता ही रहा। सूरज की तेज रोशनी उन सिक्कों पर पड़ रही थी और वे इतनी तेज चमक पैदा कर रहे थे कि रामू की आंखें चौंधिया रही थीं। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी चमक, इतनी दौलत एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसका दिल किसी पंछी की तरह जोर जोर से फड़क रहा था। एक पल के लिए उसे अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी थकान सब कुछ भूल गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अमीरी, मैं अमीर हो गया। उसके मन ने तेजी से सपने बुनने शुरू कर दिए। वह सोचने लगा, इन सिक्कों से तो मेरी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। सबसे पहले मैं मीना के लिए एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी खरीदूंगा। वह बेचारी हमेशा मेरे गम में फटे कपड़ों में ही रहती है। मैं उसके लिए चांदी की पायल और माथे का टीका भी लूंगा। वह उन्हें पहनकर कितनी सुंदर लगेगी। फिर उसका ध्यान अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ गया। नहीं, अब हम उस टपकती हुई झोपड़ी में नहीं रहेंगे। मैं गांव के किनारे एक छोटा लेकिन पक्का घर बनवाऊंगा। 2 कमरों का घर जिसमें एक रसोई भी होगी। बारिश में हमें बाल्टियां नहीं लगानी पड़ेंगी और ठंड में ठंडी हवा सीधी अंदर नहीं आएगी। हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा और हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी भर आया। उसे वह रात याद आ गई जब मीना ने अपनी आधी सूखी रोटी उसे दे दी थी।
और दोनों पानी पीकर सो गए थे। उसने सोचा, अब और नहीं, अब मेरी मीना कभी भूखी नहीं सोएगी। मैं बाजार से बोरी भर भर के अनाज लाऊंगा, घी, शक्कर, गुड़, जो मीना का मन करेगा वह खाएगी। मैं मेहनत मजदूरी तो अब भी करूंगा, लेकिन अपने छोटे से खेत पर। हां, मैं इन सिक्कों से थोड़ी सी जमीन भी खरीद लूंगा। वह सपनों के इस मीठे समंदर में गोते लगा रहा था। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी गरीबी देखकर यह थैली उसके लिए ही भेजी है। जरूर यह प्रभु का ही आशीर्वाद है, उसने मन ही मन कहा। मैं इतना ईमानदार रहा, कभी किसी का एक पैसा नहीं चुराया। भगवान ने मेरी सुन ली, यह मेरा ही है। मैं इसे लेकर चुपचाप घर चला जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जंगल में वैसे भी कौन देख रहा है। उसने थैली को कसकर अपनी कमर में खोसने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसे अपने बूढ़े पिता की आवाज सुनाई दी। उसके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, हमेशा उससे एक ही बात कहते थे, बेटा रामू, इज्जत की रोटी सूखी भली, बेईमानी के पकवानों से। पराया धन हमेशा आग बराबर होता है, उसे छूने वाला खुद जल जाता है। यह याद आते ही रामू का हाथ वहीं रुक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल, जो पहले खुशी से धड़क रहा था, अब डर से धड़कने लगा। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था, उसने खुद से कहा। यह धन मेरा नहीं है, यह तो पराया धन है। यह मेरी ईमानदारी का इनाम नहीं, यह मेरी परीक्षा है। भगवान देख रहा है कि रामू सोने को देखकर बदल तो नहीं जाता। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक मन कह रहा था, रामू, मूर्ख मत बन, यह मौका भगवान ने दिया है तेरी गरीबी दूर करने के लिए। तेरी पत्नी भूखी है, क्या तुझे उसका ख्याल नहीं? इसे ले जा, कोई नहीं देखेगा। तभी दूसरा मन, जो उसके पिता की सीख से भरा था, बोल उठा, नहीं रामू, अगर कोई इंसान नहीं देख रहा तो क्या हुआ, वह ऊपर वाला तो देख रहा है। मीना को जब पता चलेगा कि तू चोरी का धन लाया है, तो क्या वह तेरा सम्मान करेगी? क्या तू अपनी ही नजरों में गिरकर जीना चाहेगा? नहीं, यह पाप है। यह धन जिसका भी है, उसे कितना दुख हो रहा होगा। हो सकता है किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी के लिए यह जोड़ा हो सकता है कोई लाचार आदमी अपने इलाज के लिए यह पैसे ले जा रहा हो। मैं उसका दुख कैसे खरीद सकता हूं? रामू का सिर चकराने लगा। एक तरफ उसके परिवार की भूख थी, दूसरी तरफ उसका सालों से कमाया हुआ ईमान। सोने की चमक अब उसे डरा रही थी। उसे वह आग की तरह गर्म लगने लगी। उसने फौरन वह थैली वापस जमीन पर रख दी, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। उसने लंबी सांस ली। नहीं, उसने मजबूती से फैसला किया, मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं गरीब हूं, यह सच है, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। मेरी दौलत मेरा ईमान है और मैं उसे इन चंद सिक्कों के लिए नहीं बेच सकता। अब उसके मन में एक नई दुविधा शुरू हुई। मैं इसे यहां छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर मैं चला गया और किसी बुरे आदमी के हाथ यह थैली लग गई, तो वह इसका गलत काम करेगा, और जिसका यह धन है, उस बेचारे तक यह कभी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह शाम तक इसी पेड़ के नीचे इंतजार करेगा। शायद जिसका यह धन है, वह इसे ढूंढता हुआ वापस आ जाए। मैं यहीं बैठकर उसकी राह देखूंगा। रामू ने वह थैली वापस उन्हीं सूखी पत्तियों के ढेर में सावधानी से छिपा दी, ठीक वैसी ही जैसी उसे मिली थी, और खुद उस पेड़ की आड़ में थोड़ा हटकर बैठ गया, ताकि आने जाने वाले की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन उसकी नजर थैली पर बराबर बनी रहे। वह अपनी भूख प्यास सब भूलकर बस उस थैली की रखवाली करने लगा। रामू को पेड़ की आड़ में बैठे बैठे काफी समय बीत गया। दोपहर की तेज धूप अब शाम की हल्की पीली रोशनी में बदलने लगी थी। जंगल में सन्नाटा पसर रहा था और पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रामू की चिंता भी बढ़ रही थी। उसे अपनी भूख और प्यास अब पहले से भी ज्यादा सताने लगी थी। उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। उसके मन में फिर से ख्याल आने लगे, कहीं मैं यहां बेकार तो नहीं बैठा हूं? क्या होगा अगर रात हो गई और कोई इसे लेने नहीं आया? क्या मैं इस सोने को यहीं जंगल में छोड़कर चला जाऊं? नहीं नहीं, यह तो और भी बुरा होगा। कोई जंगली जानवर इसे इधर उधर कर देगा, या सच में किसी बुरे आदमी के हाथ यह लग जाएगा। उसने सोचा, क्या मुझे यह थैली गांव के मुखिया जी के पास ले जानी चाहिए? हां, यह ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसे डर लगा, मुखिया जी मुझ गरीब पर ही शक करने लगे तो? कहीं उन्होंने ही मुझे चोर समझकर दंड दे दिया तो? मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूंगा? रामू इन सब सवालों में उलझा हुआ था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
उसका ईमान उसे थैली को अपने पास रखने की इजाजत नहीं दे रहा था और उसका डर उसे किसी और को सौंपने से रोक रहा था। वह बस असहाय होकर भगवान को याद कर रहा था, हे प्रभु, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। वह इन्हीं गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसे कुछ दूर आहट सुनाई दी। जंगल में किसी के तेजी से चलने और पत्तियों के खड़कने की आवाज आ रही थी। रामू फौरन सचेत हो गया और पेड़ के तने से और सटकर छिप गया। उसने देखा एक आदमी जो कपड़ों से कोई व्यापारी या शहर का मुसाफिर लग रहा था, बदहवास हालत में उसी तरफ आ रहा था। वह आदमी बहुत परेशान दिख रहा था। उसकी आंखें जमीन पर घड़ी थीं, जैसे वह अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। वह आदमी हांफता हुआ ठीक उसी बड़े पेड़ के पास आया जिसके नीचे रामू बैठा था और जहां थैली छिपी थी। वह व्यापारी कभी इधर देखता, कभी उधर। वह बार बार सूखी पत्तियों के ढेर को अपने पैरों से हटाता और निराश होकर अपने बाल नोचने लगता। उसकी घबराहट देखकर साफ लग रहा था कि यह सोने की थैली उसी की है। वह आदमी इतना थक गया था कि वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर टिकाकर रोने लगा। वह रोते रोते कह रहा था, हे भगवान, मैं लुट गया। मेरी बरसों की कमाई, मेरी बेटी की शादी के पैसे सब चले गए। मैंने इसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया था। जरूर थैली यहीं कहीं गिर गई। हे प्रभु, अब क्या होगा? मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। व्यापारी का दुख और उसकी लाचारी देखकर रामू का दिल भर आया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह थैली इस बेचारे आदमी के लिए कितनी कीमती थी। उसे संतोष हुआ कि उसने लालच में आकर इसे नहीं उठाया। रामू ने तय किया कि वह इस आदमी को उसकी अमानत लौटा देगा। वह धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके खड़े होने की हल्की सी आहट से ही व्यापारी ने चौंक कर सिर उठाया। व्यापारी ने जब अपने सामने एक गरीब फटे हाल आदमी को खड़े देखा तो वह डर गया। उसे लगा कि शायद इसी आदमी ने उसकी थैली चुराई है। वह गुस्से और डर से खड़ा हो गया और चिल्लाया, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? मेरी सोने की थैली तुमने ही चुराई है ना? बोलो। व्यापारी के कठोर शब्द सुनकर भी रामू घबराया नहीं। उसके मन में कोई चोर नहीं था, इसलिए उसकी आंखों में डर की जगह सच्चाई और शांति थी। उसने व्यापारी के सामने हाथ जोड़ दिए और बड़ी ही विनम्र आवाज में कहा, नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चोर नहीं हूं, मैं तो एक गरीब मजदूर हूं। आप पहले शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। व्यापारी अब भी उसे शक की नजर से देख रहा था। उसने कहा, शांत कैसे हो जाऊं? मेरी जिंदगी भर की कमाई लुट गई है और तुम यहां जंगल में छिपे बैठे थे। तुम नहीं तो और कौन लेगा? रामू हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, सेठ जी, जिसे आप अपनी लुट गई कमाई समझ रहे हैं वह शायद अब भी सुरक्षित है। आप कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान को याद कीजिए। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रामू की बातों में इतनी शांति थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू ने धीरे से उन सूखी पत्तियों के ढेर को हटाया और वही मखमली थैली बाहर निकाली। उसने वह थैली अपने दोनों हाथों में उठाई और व्यापारी के सामने कर दी। सेठ जी, अब अपनी आंखें खोलिए, रामू ने कहा। व्यापारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, सामने अपनी खोई हुई थैली देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह कभी थैली को देखता तो कभी रामू के फटे हाल, लेकिन ईमानदार चेहरे को। यह मेरी थैली। व्यापारी ने कांपते हाथों से थैली को थाम लिया। उसने तुरंत थैली का मुंह खोला और सिक्कों को देखा। उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी जल्दी सिक्के गिने। एक एक सिक्का जो उसने अपनी बेटी के ब्याह के लिए जोड़ा था, वह सब पूरा का पूरा थैली में मौजूद था। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और राहत के थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह यह समझ गया कि जिस गरीब आदमी को वह कपड़ों से देखकर चोर समझ रहा था, असल में वह तो कोई देवता निकला। व्यापारी को खुद पर बड़ी शर्म आई। वह रामू के पैरों में गिरने लगा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हें चोर समझा। मैं पापी हूं। तुम इंसान नहीं, तुम कोई फरिश्ता हो। आज के जमाने में इतना ईमानदार आदमी, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कह दिया। रामू ने तुरंत व्यापारी को बीच में ही रोक लिया और उसे गले से लगा लिया। नहीं सेठ जी, आप शर्मिंदा मत होइए। आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही सोचता। आपकी अमानत आपको सही सलामत मिल गई।
मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। व्यापारी, जिसका नाम धनपत था, रामू की ईमानदारी और सादगी देखकर भावुक हो गया। उसने रामू को गले लगाए रखा और कहा, भाई, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली, मेरी बेटी का भविष्य बचा लिया। धनपत ने तुरंत अपनी थैली खोली और उसमें से सोने के 10 सिक्के निकाले। वह उन सिक्कों को रामू की हथेली पर रखते हुए बोला, भाई रामू, यह मेरी तरफ से छोटा सा इनाम है, इसे कबूल कर लो, यह तुम्हारे ईमान का हक है। रामू ने फौरन अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने विनीत भाव से सिर झुकाकर कहा, नहीं सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज था। अगर मैं अपनी ईमानदारी का ही दाम लेने लगूंगा तो फिर मुझ में और एक बेईमान आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? धनपत हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन रामू, तुम्हारी हालत, यह सिक्के तुम्हारी गरीबी दूर कर सकते हैं। तुम भूखे लग रहे हो, इसे रख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यह सच है कि मैं बहुत गरीब हूं। आज सुबह से मेरे या मेरी पत्नी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। यह भी सच है कि इन सिक्कों से मेरी गरीबी शायद कुछ दिन के लिए मिट जाए। लेकिन सेठ जी, रामू ने अपनी बात जारी रखी, जो सुकून मुझे आज आपकी यह अमानत लौटाकर मिला है, वह सुकून इन 10 सिक्कों से नहीं मिल सकता। मेरे पिता कहते थे, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर मैंने यह इनाम ले लिया तो मेरी वह दौलत तो लुट जाएगी। कृपया मुझे पाप का भागी मत बनाइए। मैं मेहनत मजदूरी करके जो रूखी सूखी रोटी कमाता हूं, वही मेरे लिए अमृत है। धनपत के पास शब्द नहीं थे। उसने आज तक दौलत के पीछे भागते लोग ही देखे थे। यह पहली बार था कि कोई घोर गरीबी में भी दौलत को इस तरह ठोकर मार रहा था। उसने रामू के चेहरे को ध्यान से देखा। उस चेहरे पर थकान थी, भूख की कमजोरी थी, लेकिन बेबसी या लालच बिल्कुल नहीं था। उस चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के चेहरे पर ही होता है। व्यापारी धनपत रामू की बातों को सुनकर सन्न रह गया। वह उस गरीब आदमी को टकटकी लगाकर देख रहा था, जिसकी आंखों में सोने की चमक नहीं, बल्कि सच्चाई की एक गहरी, शांत झील थी। धनपत ने अपने जीवन में बड़े बड़े राजाओं और अमीर सेठों से सौदे किए थे। उसने लोगों को पैसे के लिए ईमान बेचते, झूठ बोलते और यहां तक कि जान लेते हुए भी देखा था। पैसा उसकी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जो किसी को भी झुका सकती थी। लेकिन आज इस घने सुनसान जंगल में एक फटेहाल भूखा मजदूर उसके इस घमंड को तोड़ रहा था। यहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई गवाह नहीं था। रामू अगर चाहता तो यह पूरी थैली लेकर जा सकता था और धनपत को कभी पता नहीं चलता। अगर वह चाहता तो इस इनाम के 10 सिक्के ही रख लेता, तो भी धनपत खुशी खुशी दे देता। पर यह आदमी, यह तो इनाम को भी पाप समझ रहा था। धनपत को खुद पर शर्म आने लगी। मैं भी कितना छोटा आदमी हूं, उसने मन ही मन सोचा। मैं इस फकीर जैसे दिखने वाले शहंशाह को इनाम देकर खरीदने चला था। इसकी दौलत तो मेरे सोने से बहुत बड़ी है। यह तो ईमानदारी का राजा है। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वह रामू की अच्छाई को अपने अंदर महसूस करना चाहता हो। उसका मन अब साफ हो चुका था। वह समझ गया था कि रामू को पैसे की नहीं, सम्मान और सहारे की जरूरत है। वह यह भी समझ गया था कि इस हीरे को वह ऐसे ही जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता। धनपत ने अपनी थैली को अपनी कमर में सुरक्षित बांधा। फिर उसने रामू के दोनों कंधों पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब सेठ की अकड़ नहीं, बल्कि एक बड़े भाई जैसी नरमी थी। रामू, उसने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे आज वह सिखाया है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाया। तुम इनाम नहीं लोगे, मैं तुम्हारी इस भावना का आदर करता हूं। लेकिन एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे हो। तुम काम की तलाश में यहां जंगल तक आ गए। तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रामू ने एक पल के लिए सोचा। वह उस अमीर आदमी की आंखों में अपने लिए सच्चा सम्मान देख सकता था। यह सवाल एक सेठ का सवाल नहीं लग रहा था, यह एक हमदर्द का सवाल था। रामू की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने कहा, सेठ जी, हम गरीबों की इच्छाएं बड़ी नहीं होती। मैं कोई महल या दौलत नहीं चाहता। मैं बस एक स्थिर जीवन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे रोज रोज काम ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े। काश मेरे पास कोई ऐसा पक्का काम होता
जिससे मैं अपनी पत्नी मीना को दोनों वक्त इज्जत की रोटी खिला पाता। मुझे हर सुबह यह चिंता ना सताती कि आज चूल्हा जलेगा या नहीं। काश रामू की आवाज भारी हो गई। मेरे पास एक छोटा सा ही सही पर अपना काम होता। मुझे मजदूरी करने में शर्म नहीं है सेठ जी, मैं तो मेहनत करने के लिए ही बना हूं। पर जब काम ही नहीं मिलता तो यह शरीर बोझ लगने लगता है। धनपत रामू के हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। रामू की मांग धन नहीं, काम थी। धनपत का चेहरा एक निश्चय से चमक उठा। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे शायद खुद भी तलाश थी। उसने कहा, रामू, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा ही पक्का काम दूं तो क्या तुम करोगे? यह इनाम नहीं होगा, यह तुम्हारी मेहनत का हक होगा। रामू ने चौंक कर धनपत की तरफ देखा। कैसा काम सेठ जी? मैं तो एक मामूली मजदूर हूं। धनपत मुस्कुराया। रामू, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा माल इस शहर से उस शहर जाता है। मेरे बड़े बड़े गोदाम हैं। इन गोदामों में मैं अनाज, कपड़े और कीमती सामान रखता हूं। मुझे इन गोदामों की देखभाल के लिए आदमियों की जरूरत होती है। उसने रामू की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरे पास बहुत से पढ़े लिखे मुनीम हैं जो हिसाब किताब में माहिर हैं। मेरे पास बहुत से ताकतवर दरबान हैं। लेकिन रामू, मेरे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी ईमानदारी पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मेरे मुनीम हिसाब में हेरा फेरी करते हैं। मेरे दरबान रात में माल चुराकर बेच देते हैं। मैं हमेशा इसी चिंता में रहता हूं। धनपत ने एक पल रुककर कहा, आज तुमने मुझे सोने के सिक्कों से भरी थैली लौटा दी, वह भी तब जब तुम खुद भूख से बेहाल थे। रामू, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत इन 100 सिक्कों से भी ज्यादा है। मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े गोदाम का रखवाला, वहां का मुखिया बनाना चाहता हूं। रामू यह सुनकर कांप गया। नहीं नहीं सेठ जी, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो अनपढ़ हूं। मुझे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता। मैं आपके बड़े गोदाम का हिसाब किताब कैसे समझूंगा? मैं इतने बड़े काम के लायक नहीं हूं। आप मुझे कोई छोटी मोटी मजदूरी दे दीजिए, मैं वही कर लूंगा। धनपत ने जोर से रामू का कंधा पकड़ा। रामू, मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए नहीं, तुम्हारे चरित्र के लिए यह काम दे रहा हूं। मुझे हिसाब किताब जानने वाला नहीं, मुझे ईमान वाला आदमी चाहिए। पढ़ना लिखना तो तुम धीरे धीरे सीख भी जाओगे। मैं तुम्हारे नीचे एक मुनीम रख दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा भी और तुम्हारा काम भी करेगा। लेकिन हुक्म तुम्हारा चलेगा, क्योंकि मुझे पता है जिस गोदाम की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी वहां से एक दाना भी इधर से उधर नहीं हो सकता। यह एक नौकरी है रामू, धनपत ने जोर देकर कहा। तुम्हें हर महीने पक्की तनख्वाह मिलेगी, इतनी कि तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से इज्जत की जिंदगी जी सको। यह कोई इनाम नहीं, यह तुम्हारी योग्यता का फल है। बोलो, क्या तुम मेरा यह काम संभालोगे? रामू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा सम्मान नहीं पाया था। जिस अनपढ़ और गरीब होने को वह अपना दुर्भाग्य समझता था, आज उसी को दरकिनार करके एक सेठ उसे उसके ईमान के बल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा था। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए कहा, सेठ जी, अगर आप मुझ अनपढ़ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं यह काम करूंगा। रामू और धनपत दोनों के मन को ही शांति मिल चुकी थी। एक को अपनी अमानत वापस मिल गई थी और दूसरे को अपनी ईमानदारी का वह सम्मान मिला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में अब अंधेरा घिरने लगा था। धनपत ने कहा, रामू, शाम हो गई है और तुम सुबह से भूखे हो। तुम्हारी पत्नी मीना भी घर पर तुम्हारी राह देख रही होगी। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे उस देवी से भी मिलना है जिसने इतने ईमानदार पति का हर हाल में साथ दिया है। रामू थोड़ा झिंझका। उसे अपनी टूटी झोपड़ी और गरीबी उस बड़े सेठ को दिखाने में संकोच हो रहा था, लेकिन धनपत के व्यवहार में इतनी आत्मीयता थी कि वह ना नहीं कह सका। जी सेठ जी, चलिए, कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चल पड़ा। दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते से निकलकर गांव की पगडंडी पर आ गए। जब वे रामू की झोपड़ी के पास पहुंचे तो मीना दरवाजे पर ही चिंता में खड़ी थी। रोज रामू सूरज ढलने से पहले घर आ जाता था। आज इतनी देर हो गई थी और वह भी खाली हाथ। उसका दिल डूब रहा था। तभी उसने रामू को आते देखा, लेकिन उसके साथ एक अमीर अजनबी आदमी को देखकर वह डर गई। उसे लगा कि शायद रामू किसी मुसीबत में फंस गया है।
अजी सुनते हो? वह घबरा कर बोली। आप ठीक तो हैं? ये सेठ जी कौन है? कोई गलती हो गई क्या? रामू के चेहरे पर आज थकान की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने मीना के पास जाकर कहा, मीना, डरो मत, ये सेठ धनपत जी हैं। ये बहुत भले मानुस हैं। धनपत ने आगे बढ़कर मीना को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्ते बहन जी, मैं आज आपसे माफी मांगने आया हूं। मीना और रामू दोनों ही चौंक गए। माफी? कैसी माफी सेठ जी? मीना ने पूछा। धनपत ने कहा, बहन, आज तुम्हारे पति ने मेरा सब कुछ लुटने से बचा लिया। मेरी सोने के सिक्कों की थैली जंगल में गिर गई थी। यह चाहते तो सब रख सकते थे और आज यह सुबह से भूखे भी थे, लेकिन इन्होंने मेरी पूरी अमानत मुझे लौटा दी। मैं तो इन्हें चोर समझ बैठा था। मीना की आंखों में अपने पति के लिए गर्व के आंसू आ गए। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था सेठ जी। हम गरीब जरूर हैं पर बेईमान नहीं। ये भूखे रह सकते हैं पर पराया धन कभी नहीं छू सकते। धनपत ने कहा, मैं जानता हूं बहन, और इसी ईमानदारी के भरोसे मैंने आज से रामू को अपने शहर के सबसे बड़े गोदाम का मुखिया नियुक्त किया है। अब यह मजदूरी नहीं करेगा, यह मेरे सबसे भरोसे का काम संभालेगा। यह सुनते ही मीना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा आपने? मुखिया? रामू ने मीना के कंधे पर हाथ रखा और पूरी बात बताई कि कैसे सेठ जी ने उसे इनाम के बदले एक पक्का काम और इज्जत दी है। मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वहीं झोपड़ी की देहरी पर बैठकर रोने लगी। यह खुशी के आंसू थे। धनपत ने झोपड़ी के अंदर देखा। वहां एक टूटी चारपाई और 2-4 बर्तनों के सिवा कुछ नहीं था। वह समझ गया कि वे कितनी तंगी में जी रहे हैं। उसने अपनी कमर से एक छोटा बटुआ निकाला जिसमें चांदी के कुछ सिक्के थे। उसने वे सिक्के रामू की तरफ बढ़ाए। रामू ने फिर हाथ पीछे कर लिए। नहीं सेठ जी, अब और नहीं। धनपत इस बार हंसा। रामू, मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा हूं। यह तुम्हारे नए काम की एडवांस है। मेरे गोदाम का मुखिया भूखा प्यासा नहीं रह सकता। कल सुबह तुम्हें और बहन जी को मेरे साथ शहर चलना है। गोदाम के पास ही तुम्हारे रहने के लिए एक छोटा घर भी है। यह पैसे रखो, आज रात के भोजन का प्रबंध करो और कल की तैयारी करो। यह मेरा हुक्म है। उसने हुक्म शब्द पर इतना जोर दिया कि रामू मना नहीं कर पाया। उसने कांपते हाथों से वह पेशगी ले ली। यह उसकी मेहनत की पहली पक्की कमाई थी। धनपत ने उन्हें शहर में अपने गोदाम का पता समझाया और कहा कि कल सुबह एक गाड़ी उन्हें लेने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाएगी। धनपत के जाने के बाद रामू और मीना के पास शब्द नहीं थे। वे बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कुराहट थी। उस रात कई महीनों बाद सुंदरपुर में रामू की झोपड़ी का चूल्हा जला। रामू उन चांदी के सिक्कों से बाजार से आटा, दाल और थोड़ी सब्जियां ले आया था। मीना ने बड़े चाव से खाना बनाया। जब दोनों पति पत्नी भोजन करने बैठे तो पहला निवाला उठाते ही दोनों की आंखें भर आईं। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह उनकी ईमानदारी का प्रसाद था। यह उस सुकून का खाना था जिसके लिए वे बरसों से तरस रहे थे। रामू ने मीना की तरफ देखा और कहा, मीना, आज मुझे पिताजी की बात का असली मतलब समझ आया। वह सच कहते थे, ईमानदारी का फल देर से मिलता है पर बहुत मीठा होता है। मीना ने अपना सिर हिलाया। जी, आज अगर आप लालच कर जाते तो हमें यह दौलत तो मिल जाती, पर यह इज्जत और यह सुकून कभी नहीं मिलता। मुझे अपनी गरीबी से ज्यादा गर्व आज अपने पति के ईमानदार होने पर है। उस रात वे दोनों बहुत कम सोए। वे अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में बातें करते रहे। रामू थोड़ा घबराया हुआ भी था। मीना, मैं अनपढ़ आदमी इतने बड़े गोदाम का काम कैसे संभालूंगा? मीना ने उसका हाथ थाम लिया। आप चिंता मत कीजिए, जिसने ईमानदारी दी है वह भगवान ही आपको काम करने की बुद्धि भी देगा। आप बस अपनी सच्चाई मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू और मीना नहा धोकर तैयार हो गए। उनके पास सामान के नाम पर 2-4 फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली और कुछ बर्तन ही थे। उन्होंने अपनी उस झोपड़ी को आखिरी बार देखा जिसने उन्हें हर मौसम में सिर छिपाने की जगह दी थी। उसे प्रणाम किया और गांव के बाहर उस बड़े पीपल के पेड़ की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सेठ धनपत की भेजी हुई एक बड़ी बैलगाड़ी सच में उनका इंतजार कर रही थी। गाड़ीवान ने उन्हें आदर से बिठाया।
जैसे ही गाड़ी शहर की तरफ चली, रामू ने मुड़कर अपने गांव सुंदरपुर को आखिरी बार देखा। वह अपनी जड़ों को छोड़कर जा रहा था, लेकिन एक नए और सम्मानित भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसके मन में अपने गुजरे हुए कल के लिए दुख नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद और उत्साह था। बैलगाड़ी धीमी गति से शहर की ओर बढ़ रही थी। गांव की पगडंडियां पीछे छूट गईं और अब गाड़ी चौड़ी पत्थरीली सड़क पर चल रही थी। रामू और मीना ने अपने जीवन में पहली बार शहर देखा था। वे बड़ी बड़ी हवेलियों, ऊंची ऊंची इमारतों और बाजार की भीड़ भाड़ को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। चारों तरफ इतना शोर शराबा था। सुंदरपुर की शांति के बिल्कुल उलटा। मीना ने घबराकर रामू का हाथ पकड़ लिया। रामू ने भी उसे हौसला देते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोपहर होते होते बैलगाड़ी एक बहुत बड़े फाटक के सामने आकर रुकी। फाटक इतना बड़ा था कि रामू की झोपड़ी जैसी 10 झोपड़ियां उसमें समा जाएं। फाटक के ऊपर लिखा था, सेठ धनपत का अनाज भंडार। गाड़ीवान ने आवाज लगाई, यही है सेठ जी का गोदाम। रामू और मीना गाड़ी से नीचे उतरे। वे उस बड़ी सी जगह को देखकर ही घबरा गए। वहां कई मजदूर बोरियां लाद रहे थे। मुनीम बड़े बड़े बही खाते लेकर घूम रहे थे। तभी खुद सेठ धनपत गोदाम से बाहर निकले। उन्होंने रामू और मीना को देख लिया था। आओ रामू, आओ बहन जी। सेठ जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामू ने हाथ जोड़ दिए। नहीं सेठ जी, आपकी कृपा से सब ठीक था। सेठ धनपत उन्हें गोदाम के बगल में ही बने एक छोटे लेकिन साफ सुथरे घर की तरफ ले गए। वह 2 कमरों का पक्का घर था, जिसके आगे छोटा सा आंगन भी था। यह आज से तुम दोनों का घर है, सेठ जी ने कहा। अंदर देखो, रसोई का जरूरी सामान भी रखवा दिया है। मीना ने जब उस पक्के घर को देखा तो उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी ऐसे घर में रहेगी। सेठ जी ने रामू को बुलाया। रामू, अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूं। वह रामू को गोदाम के अंदर ले गए। गोदाम अनाज की बोरियों से भरा पड़ा था। सेठ जी ने वहां काम कर रहे मुनीम और मजदूरों को इकट्ठा किया और ऊंचे स्वर में बोले, आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। यह रामू है। आज से यह इस गोदाम के मुख्य रखवाले हैं। गोदाम की चाबियां अब इन्हीं के पास रहेंगी। कौन सा माल अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, सबका आखिरी फैसला यही करेंगे। आप सबको इनके हुक्म का पालन करना होगा। यह सुनकर वहां खड़े मुनीम और पुराने मजदूर चौंक गए। वे रामू को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उसके फटे पुराने मैले कपड़े और घबराई हुई सूरत देखकर वे मन ही मन हंस रहे थे कि सेठ जी यह किस अनपढ़ गंवार को उठाकर ले आए हैं। रामू भी यह सब सुनकर पसीना पसीना हो गया। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ से दब जाएगा। सेठ धनपत ने गोदाम की चाबियों का वह बड़ा सा भारी गुच्छा रामू के कांपते हाथों में थमाया। रामू ने उसे पकड़ा तो उसे लगा जैसे उसने सिर्फ चाबियां नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पहाड़ उठा लिया हो। उसके हाथ उस लोहे के बोझ से कांप रहे थे। सेठ जी ने वहां खड़े अपने सबसे पुराने और पढ़े लिखे मुनीम को आवाज दी, भोला, अरे ओ भोला राम, जरा इधर आना। एक मोटा सा आदमी जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और माथे पर चंदन का टीका लगाया हुआ था, हाथ में एक बही खाता दबाए हुए आया। उसने सेठ जी को झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसकी नजरें रामू के फटे पुराने कपड़ों पर अटक गईं। सेठ जी ने कहा, भोला राम, यह रामू है। आज से यह इस गोदाम के मुखिया हैं। सारी चाबियां और सारी जिम्मेदारी अब इनके हवाले है। फिर वह रामू की तरफ मुड़े। रामू, यह भोला राम है। यह यहां का सारा हिसाब किताब और बहीखातों का काम देखते हैं। यह पढ़े लिखे हैं और तुम्हें सब काम समझा देंगे। भोला राम के चेहरे पर एक पल के लिए घोर अविश्वास का भाव आया, जो जल्दी ही एक नकली मुस्कुराहट में बदल गया। जी जी सेठ जी, जैसा आपका हुक्म। उसने रामू की तरफ देखकर बिना मन के हाथ जोड़े। नमस्ते मुखिया जी। उसने मुखिया जी शब्द को ऐसे खींचा कि वह सम्मान कम बल्कि एक ताना ज्यादा लग रहा था। सेठ धनपत ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू, उन्होंने धीमी और गहरी आवाज में कहा, मुझे भोला राम के हिसाब किताब से ज्यादा तुम्हारी नजर पर भरोसा है। मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी इसलिए नहीं दे रहा कि तुम पढ़े लिखे हो। मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुम ईमानदार हो। बस अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखना। रामू ने सेठ की आंखों में देखा और सिर हिलाया। जी सेठ जी, मैं आपकी बात याद रखूंगा।
ठीक है, अब मैं चलता हूं, कल हिसाब देखने आऊंगा, कहकर सेठ धनपत वहां से चले गए। जैसे ही सेठ जी की गाड़ी फाटक से बाहर निकली, गोदाम का माहौल एकदम बदल गया। भोला राम मुनीम की नकली मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी नजरों में वही घमंड और तिरस्कार लौट आया। उसने रामू की तरफ देखा, जो अभी भी उन चाबियों को मजबूती से पकड़े खड़ा था। तो रामू, भोला राम ने कहा, सेठ जी ने तुम्हें मुखिया तो बना दिया, चलो कोई बात नहीं, सेठ का माल है, वह जिसे चाहे सौंपे। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। रामू चुपचाप खड़ा सुनता रहा। भोला राम ने गोदाम के एक कोने में पड़ी टूटी सी चौकी की तरफ इशारा किया। तुम एक काम करो, तुम यहां इस चौकी पर बैठ जाओ, सुबह ताला खोल देना और शाम को ताला लगा देना। बस यही है तुम्हारा काम। बीच में कोई माल आए या जाए, कोई हिसाब हो, वह सब मैं देख लूंगा। उसने अपनी कलम को कान पर खोंसते हुए कहा, तुम्हें इन बही खातों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। सेठ जी को मैं खुद ही सब समझा दूंगा। वहां खड़े कुछ मजदूर, जो भोला राम के खास थे, यह सुनकर दबी जुबान में हंसने लगे। वे समझ गए थे कि नए मुखिया की यहां कोई इज्जत नहीं होने वाली। रामू ने वह ताना सुना, उसने वह हंसी भी सुनी। एक पल के लिए उसे अपने गांव की वह झोपड़ी याद आ गई। उसे लगा कि वह कहां फंस गया है, लेकिन फिर उसे सेठ धनपत के शब्द याद आए, मुझे तुम्हारी नजर पर भरोसा है। रामू ने एक गहरी सांस ली। वह चौकी की तरफ नहीं गया। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत और मजबूत बनाते हुए कहा, नहीं मुनीम जी। भोला राम ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसे रामू से बोलने की उम्मीद ही ना हो। रामू ने कहा, मैं यहां चौकी पर बैठने के लिए नहीं आया हूं। सेठ जी ने मुझे मुखिया यानी रखवाला बनाया है, और रखवाला एक जगह बैठकर आराम नहीं करता, वह घूम घूम कर अपनी चीज की हिफाजत करता है। यह कहकर रामू भोला राम को वहीं खड़ा छोड़कर गोदाम के अंदर की तरफ चल पड़ा। भोला राम गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह भी उसके पीछे पीछे हो लिया, यह देखने के लिए कि यह अनपढ़ गंवार आखिर करेगा क्या। रामू ने वह किया जो उसे सबसे अच्छी तरह आता था, मेहनत और ध्यान। वह किसी बड़े अफसर की तरह नहीं घूमा, वह एक मजदूर की तरह, एक किसान की तरह गोदाम को देखने लगा। वह गोदाम के हर कोने में गया। उसने अनाज की बोरियों को हाथ से छू कर देखा। उसने उनकी सिलाई जांची। उसने अपनी उंगली अनाज में डालकर उसकी नमी को महसूस किया। यह काम वह बचपन से करता आया था। भोला राम उसके पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा था, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये सब देखने के लिए मजदूर हैं। रामू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। चलते चलते वह एक कोने में रुका। वहां बोरियों का एक बड़ा ढेर लगा था। रामू को हवा में हल्की सी सीलन की गंध आई। उसने नीचे की एक बोरी को हाथ लगाया। वह बोरी ठंडी और गीली थी। मुनीम जी, रामू की आवाज में अब सख्ती थी। क्या हुआ? भोला राम ने बेपरवाही से पूछा। यह बोरी गीली है, यहां की सारी बोरियां नीचे से सील रही हैं, रामू ने कहा। भोला राम ने हंसकर बात उड़ा दी। अरे रामू, इतना बड़ा गोदाम है, 2-4 बोरियां खराब हो भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है, तुम इन छोटी छोटी बातों में मत पड़ो। रामू ने भोला राम की आंखों में सीधे देखा। मुनीम जी, यह 2-4 बोरियां नहीं हैं, यह किसी किसान की महीनों की मेहनत है और सेठ जी का पैसा है, यह छोटी बात नहीं है। उसने पास खड़े मजदूरों को आवाज दी, भाइयों, जरा मेरी मदद करो, इन सारी बोरियों को यहां से हटाकर उस तरफ धूप में रखना है। देखो, ऊपर छत से पानी टपक रहा है। मजदूरों ने भोला राम की तरफ देखा। भोला राम ने उन्हें आंखें दिखाईं, लेकिन रामू की आवाज में इतना सच्चापन था कि मजदूर खुद को रोक नहीं पाए। वे भोला राम के गुस्से से डरते थे, लेकिन रामू की ईमानदारी का सम्मान करने लगे थे। 2-4 मजदूर आगे बढ़े और बोरियां हटाने लगे। भोला राम का चेहरा देखने लायक था। आज पहली बार किसी ने उसके हुक्म के बिना काम किया था। पूरा दिन रामू गोदाम में घूमता रहा। वह मजदूरों के पास बैठा, उनके काम करने का तरीका देखा। वह यह नहीं देख रहा था कि कितना काम हो रहा है, वह यह देख रहा था कि काम कैसे हो रहा है। शाम को जब वह थका हारा अपने नए घर लौटा तो मीना उसकी राह देख रही थी। मीना ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और समझ गई। क्या हुआ जी, आज पहला दिन बहुत भारी था क्या? रामू चौकी पर बैठ गया। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया। मीना,
यह काम मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं अनपढ़ आदमी, और वह मुनीम भोलाराम, वह बहुत चालाक है। वह पढ़ा लिखा है, उसे सारे हिसाब किताब की समझ है। वह और बाकी सब मुझे एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, रामू ने कहा, लेकिन कल वह फिर वही करेगा। वह हिसाब की गड़बड़ी करेगा, और मैं तो उसके लिखे हुए एक अक्षर को भी नहीं पहचान सकता। मैं सेठ जी का भरोसा कैसे निभाऊंगा मीना? मीना ने रामू के हाथ में पानी का गिलास थमाया। वह उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसने रामू का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप सच कहते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप उनके अक्षरों को नहीं पकड़ सकते। रामू ने उदासी से उसकी तरफ देखा। मीना मुस्कुराई, लेकिन आपको उनके अक्षर पकड़ने की जरूरत ही कब है? आप उनकी नीयत पकड़ना, आप उनकी आंखों को पढ़ना। आप यह मत देखिए कि वह कागज पर क्या लिखता है, मीना ने उसे समझाया। आप यह देखिए कि वह काम करते हुए क्या करता है। आप किसान के बेटे हैं, आपको अनाज की परख है। आप मजदूर रहे हैं, आपको मेहनत की परख है। भगवान ने आपको पढ़ाई नहीं दी, पर समझ दी है। आप बस अपनी उसी समझ से काम लेना। मीना की बातों ने रामू के थके हुए मन में फिर से हिम्मत भर दी। तुम ठीक कहती हो मीना, मैं हिसाब नहीं, इंसान को ही परखूंगा। अगली सुबह रामू भोलाराम से भी पहले गोदाम पहुंच गया। उसने खुद अपने हाथों से गोदाम के बड़े बड़े ताले खोले। जब भोलाराम आया तो उसने देखा कि रामू पहले से ही वहां मौजूद है। उसे यह अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में अनाज से लदी एक बैलगाड़ी आई। एक गरीब किसान अपनी फसल बेचने आया था। भोलाराम तुरंत अपने मुनीम वाले चबूतरे पर बैठ गया और अपने आदमियों को हुक्म दिया, चलो भाई, कांटा लगाओ। माल तौलने की बड़ी तराजू पर बोरियां रखी जाने लगीं। भोलाराम का एक खास आदमी बोरियों को तौल रहा था और भोलाराम अपने बही खाते में लिखता जा रहा था। रामू उस चौकी पर नहीं बैठा जो भोलाराम ने उसे दी थी। वह चुपचाप उस बड़ी तराजू के पास जाकर खड़ा हो गया। भोलाराम ने उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। उसने सोचा, खड़े रहने दो, इसे क्या समझ आएगा। किसान की बोरियां तौली जा रही थीं। रामू ने ध्यान से देखा। तौलने वाला आदमी बोरी को तराजू पर रखता और तराजू के डंडे के पूरी तरह स्थिर होने से पहले ही वह जल्दी से वजन बोल देता था। रामू एक मजदूर रहा था। उसे पता था कि इस जल्दबाजी में हर बोरी पर 2-4 किलो अनाज कम तौला जा रहा था। वह गरीब किसान हाथ जोड़कर बोला, मुनीम जी, कांटा तो पूरा होने दीजिए, लगता है वजन कम है। भोलाराम ने बही खाते से नजरें उठाकर उसे घूरा। बड़ा तौलिया बन रहा है, हमें मत सिखा कि कांटा कैसे होता है। तेरा अनाज आधा मिट्टी आधा कंकर है। यही बहुत है कि सेठ जी खरीद रहे हैं। चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो भगा दूंगा यहां से। किसान डरकर चुप हो गया। रामू का खून खौल उठा। उसे अपना वह दिन याद आ गया जब वह खुद ऐसे ही जमींदारों के सामने गिड़गिड़ाता था। भोलाराम ने रामू की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, देखा, ऐसे होता है काम। अगली बोरी जैसे ही तराजू पर रखी गई और तौलने वाले ने वजन बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि रामू की गूंजती हुई आवाज ने सबको चौंका दिया। रुको! पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। मजदूरों के हाथ रुक गए। भोलाराम की कलम रुक गई। रामू ने तौलने वाले की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, पर लोहे की तरह मजबूत थी। इस बोरी को दोबारा तौल, और इस बार जब तक यह डंडा बीच में आकर हिलना बंद ना हो जाए, तब तक तू अपनी जुबान बंद रखना। रामू की उस शांत मगर चट्टान जैसी मजबूत आवाज को सुनकर तौलने वाला मजदूर सहम गया। उसकी बेईमानी पकड़ी गई थी। भोलाराम मुनीम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें छोटी हो गईं और वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रामू! वह गुस्से में चिल्लाया, ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हें क्या समझ है कांटे बांट की? तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। सेठ ने तुम्हें चौकी पर बैठने को रखा है, हिसाब किताब में दखल देने के लिए नहीं। रामू इस बार उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मुनीम जी, उसने कहा, सेठ जी ने मुझे इस गोदाम का रखवाला बनाया है, सिर्फ चौकी का नहीं। और रखवाले का काम है यह देखना कि किसी के साथ बेईमानी ना हो, ना सेठ जी के साथ और ना ही उस गरीब किसान के साथ जो अपनी मेहनत की कमाई लाया है। उसने तौलने वाले को हुक्म दिया, डंडा अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, इसे ठीक से तौल। तौलने वाले मजदूर ने डर के मारे बोरी को फिर से तराजू पर रखा। इस बार रामू की निगरानी में उसने डंडे को बिल्कुल बीच में स्थिर होने तक इंतजार किया।
जब कांटा रुका तो पता चला कि हर बोरी में 3-3 किलो अनाज ज्यादा था, जिसे भोलाराम का आदमी अपनी चालाकी से चुरा रहा था। वह गरीब किसान, जिसे भोलाराम ने डांट कर चुप करा दिया था, अब हिम्मत करके बोला, देखा मुनीम जी, मैं सच कह रहा था। यह मुखिया जी भले आदमी हैं, ये ईमान की बात कर रहे हैं। भोलाराम की चोरी सबके सामने पकड़ी गई थी। वह शर्मिंदगी और गुस्से से कांपने लगा। एक अनपढ़ फटे हाल मजदूर के हाथों अपनी बेइज्जती वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह रामू के पास आया और उसकी बांह पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तू मुझे सिखाएगा हिसाब? अरे अनपढ़ गंवार, तूने तो कभी किताब का मुंह नहीं देखा। तू क्या जाने व्यापार के दांव पेंच? तू सिर्फ एक मजदूर है और मजदूर ही रहेगा। सेठ ने तुझे गलती से मुखिया बना दिया है। मैं आज ही जाकर सेठ जी से तेरी शिकायत करता हूं। शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है भोलाराम। एक गहरी और जानी पहचानी आवाज ने पूरे गोदाम को शांत कर दिया। सबने मुड़कर देखा। गोदाम के मुख्य दरवाजे पर खुद सेठ धनपत खड़े थे। वह ना जाने कब से वहां खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। सेठ धनपत को देखते ही भोलाराम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, सेठ जी, आप कब आए? आइए ना, बैठिए। सेठ धनपत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वह सीधे चलते हुए रामू के पास आए। उन्होंने भोलाराम की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने उस गरीब किसान की तरफ देखा जिसका अनाज तौला जा रहा था। सेठ जी ने किसान से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा भाई और क्या हुआ था? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं तो लुट जाता। ये मुनीम जी तो हर बोरी पर 3 किलो मार रहे थे। ये तो भला हो इन नए मुखिया जी का, जिन्होंने मेरा हक दिलाया। ये तो भगवान का रूप है। सेठ धनपत ने रामू के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था। फिर वह भोलाराम की तरफ मुड़े। उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। भोलाराम, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा और समझदार समझता था। मैंने तुम्हें अपने बही खातों का काम सौंपा और तुमने क्या किया? तुम मेरी ही जड़ें काट रहे थे। तुम इन गरीब किसानों को लूट कर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे थे। भोलाराम सेठ के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, गलती हो गई। यह रामू ने मुझे भड़काया। यह अनपढ़ है। इसे क्या? चुप रहो, सेठ धनपत गरजे। अनपढ़ वह नहीं, अनपढ़ तुम हो। तुम हिसाब की पोथियां पढ़कर भी ईमानदारी का पहला पाठ नहीं सीख पाए। और इस रामू ने बिना एक अक्षर पढ़े सच्चाई और ईमानदारी का वह पाठ पढ़ा है जो किसी किताब में नहीं मिलता। सेठ जी ने ऊंचे स्वर में सभी मजदूरों से कहा, आज सब लोग कान खोलकर सुन लो। रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि इसकी नीयत ही इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। आज इसने न सिर्फ इस किसान का हक बचाया है, बल्कि मेरी इज्जत और मेरे गोदाम की साख भी बचाई है। उन्होंने भोलाराम से कहा, तुम्हारा हिसाब आज और अभी से खत्म होता है। निकल जाओ इस गोदाम से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भोलाराम रोता पीटता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ जी ने उसकी एक ना सुनी। सेठ जी ने वह बही खाता उठाया और रामू के हाथ में दे दिया। रामू ने घबरा कर कहा, सेठ जी, पर मुझे तो ये। सेठ जी मुस्कुराए, मुझे पता है, लेकिन तुम इसे सीख लोगे। मैं तुम्हारे लिए एक नया मुनीम रखूंगा जो तुम्हें पढ़ाएगा भी और तुम्हारे नीचे काम भी करेगा। लेकिन यह गोदाम, यह चाबियां और यह जिम्मेदारी आज से पूरी तरह तुम्हारी है। मुझे हिसाब किताब जानने वाला मुनीम नहीं, एक ईमानदार मुखिया चाहिए था और वह मुझे मिल गया है। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सेठ धनपत के भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। मीना की मदद से और नए मुनीम के सहारे उसने धीरे धीरे अक्षर ज्ञान भी सीख लिया। उसने गिनती सीखी, हिसाब सीखा, लेकिन उसने वह बात कभी नहीं भूली जो मीना ने उसे सिखाई थी, अक्षरों से ज्यादा नियत को पढ़ना। कई साल बीत गए। रामू अब सिर्फ एक गोदाम का नहीं, बल्कि सेठ धनपत के सारे कारोबार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। मजदूर और किसान उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। वह और मीना अब उस छोटे घर से एक बड़े और सम्मानित घर में रहते थे। उनके पास धन दौलत सब थी, लेकिन रामू ने अपनी वह पुरानी सादगी और अपनी ईमानदारी की दौलत को कभी नहीं छोड़ा। वह अक्सर अपनी टूटी झोपड़ी को याद करता और भगवान को धन्यवाद देता कि उस दिन जंगल में सोने के सिक्कों के सामने भगवान ने उसके ईमान को डिगने नहीं दिया था, क्योंकि वह जान गया था कि पराया धन तो आग का टुकड़ा होता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की सूखी रोटी में भी दुनिया का सबसे बड़ा सुकून होता है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती।
अभी हम ये भी जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, सतयुग में एक अत्यंत भयंकर और महापराक्रमी दैत्य हुआ जिसका नाम था मुर। वह तालजंग का पुत्र था और अपनी शक्ति के मद में चूर था। उस दुष्ट दैत्य मुर ने अपने बल से स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और समस्त देवतागण को पराजित कर दिया। उसने देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। इतना ही नहीं, उसने सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि और वरुण देव के सभी अधिकार भी छीन लिए। मूर के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवतागण असहाय होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अपना राजपाट खोकर दुखी और पराजित हुए देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उस भयंकर दैत्य से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की करुण पुकार सुनकर कहा, हे देवराज, इस संकट के निवारण के लिए आपको त्रिलोकी के स्वामी, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। वही हैं जो उस दुष्ट मुर के आतंक से आप सभी को मुक्त करा सकते हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हैं। सभी देवताओं ने हाथ झोकर रुंधे हुए कंठ से भगवान विष्णु का स्तुति गान प्रारंभ किया। हे जगतपति, हे लक्ष्मीकांत, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में आए हैं। मूर नामक दैत्य ने हम सभी को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया है और तीनों लोकों में अधर्म फैला दिया है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। देवताओं का करुण क्रंदन सुनकर पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग उठे। उन्होंने देवताओं से उनके दुख का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने हाथ झोकर कहा, हे नारायण, मूर नामक दैत्य ने हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और हम सभी निराश्रित होकर मारे मारे फिर रहे हैं। कृपा करके उस दुष्ट का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना करें। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, देवगण, आप भयभीत न हो। मैं उस दुष्ट दैत्य का वध करने के लिए अभी प्रस्थान करता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मुर दैत्य की राजधानी चंद्रावतीपुरी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु के आगमन का समाचार सुनकर मुर दैत्य भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु और दैत्य मुर के बीच एक अत्यंत भयंकर और अविश्वसनीय युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 1000 दिव्य वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपने तीक्ष्ण बाणों और सुदर्शन चक्र से दैत्य सेना का संहार करने लगे। भगवान ने मुर के लाखों करोड़ों सैनिकों को क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन दैत्य मुर मायावी था और अत्यंत बलशाली भी। वह अकेला ही भगवान विष्णु के सामने डटा रहा। 1000 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद भी जब मुर पराजित नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने युद्ध से क्षणिक विराम लेने का निश्चय किया। वे सोचने लगे कि इस दैत्य को कोई विशेष वरदान अवश्य प्राप्त है। भगवान विष्णु उस दैत्य को थकाने और एक नई लीला रचने के उद्देश्य से युद्धभूमि से मुख मोड़कर बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक गहरी और सुंदर गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा का नाम सिंहवती था। उस गुफा में प्रवेश करके भगवान विष्णु अपनी लीला के अनुसार योग निद्रा का आश्रय लेकर लेट गए। दैत्य मोर भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम तक आ पहुंचा। उसने भगवान को गुफा के भीतर गहरी निद्रा में लीन देखा। मोर की बुद्धि दुष्ट थी। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा अवसर है। मेरा शत्रु इस समय निहत्था और सोया हुआ है। मैं आज ही इसका वध करके सदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। यह नीच विचार मन में आते ही जैसे ही उस दुष्ट मोर ने भगवान विष्णु को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, तभी एक महाचमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर के भीतर से, उनके तेज से एक दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्राकट्य हुआ। वह एक परम सुंदरी कन्या थी, जिनके अनेक हाथ थे और वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने वाली यानी प्रकट होने वाली उस देवी ने सोते हुए प्रभु की रक्षा के लिए दुष्ट मुर को ललकारा
मुर ने जैसे ही उस दिव्य शक्ति को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसी तेजोमयी देवी को पहले कभी नहीं देखा था। देवी ने मुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। मुर को अपने बल पर बहुत अभिमान था। वह उस देवी से युद्ध करने लगा, लेकिन वह देवी तो स्वयं भगवान की शक्ति थी। उन्होंने मुर के साथ एक छोटा किंतु भयंकर युद्ध किया और अंत में देवी ने एक ही हुंकार से अपनी क्रोधाग्नि से उस महादैत्य मुर को जलाकर भस्म कर दिया। दैत्य मुर के मरते ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर मुर दैत्य का भस्म पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी उस दिव्य कन्या को देखा। भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेवी, आप कौन हैं और इस भयंकर दैत्य का वध किसने किया है? उस देवी ने, जो भगवान विष्णु के ही तेज से जन्मी थी, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूं। मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूं। जब इस दुष्ट दैत्य ने आपको निद्रा में लीन देखकर आप पर प्रहार करने का प्रयास किया, तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और मैंने ही इस अधर्मी का संहार किया है। देवी की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी को ध्यान से देखा और कहा, हे देवी, आप मेरे शरीर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आज से संसार में आपका नाम एकादशी होगा। आप मेरे ही तेज का अंश हैं, इसलिए आप और मैं एक ही हैं। आज से एकादशी सभी तिथियों में श्रेष्ठ और मेरी परम प्रिय तिथि होगी। भगवान विष्णु ने उस देवी को यानी एकादशी माता को वरदान देते हुए कहा, हे एकादशी, आज क्योंकि आप मेरे संरक्षण के लिए प्रकट हुई हैं, इसलिए जो कोई भी मनुष्य आपकी यानी इस एकादशी तिथि की पूजा करेगा और व्रत रखेगा, मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। जो फल हजारों यज्ञों और तपस्याओं से भी नहीं मिलता, वह फल मनुष्य को केवल आपके दिन का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य केवल आपका ही नहीं बल्कि मेरे भक्तों, अन्य देवताओं का भी व्रत करेगा, उसे भी मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी व्रतों में प्रधान होगा। जो मनुष्य इस दिन का व्रत करेगा, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे परमधाम बैकुंठ को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने कहा, आज आपने मुर दैत्य का वध करके देवताओं के दुखों को दूर किया है, इसलिए जो कोई भी इस उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट भी उसी प्रकार भस्म हो जाएंगे जैसे आपने आज इस दैत्य को भस्म किया है। तो दर्शक बंधु, यह थी भगवान विष्णु की लीला और एकादशी माता के प्राकट्य की दिव्य और अलौकिक कथा। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं या अपनी किसी दिव्य शक्ति के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, तो कोई भी दुख या संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। जैसे एकादशी माता ने प्रकट होकर मूर नामक दैत्य का संहार किया और देवताओं को अभयदान दिया, ठीक उसी प्रकार जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है या इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, एकादशी माता उसके जीवन के सभी दैत्यों यानी उसके सभी दुखों, पापों और बाधाओं का नाश कर देती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। उसे आरोग्य, धन संपत्ति और परिवार का सुख मिलता है और अंत में वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि इस दिव्य कथा को सुनकर आपका मन भी निर्मल और शांत हुआ होगा और आपके हृदय में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का संचार हुआ होगा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा का श्रवण कर अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और धार्मिक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय एकादशी माता अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।